लोग नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स सीख चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं कि किस प्रकार सवाल बनते हैं। आज कुछ और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इजी थे और लगभग सभी लोग बना सकते थे। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो एचसीएफ निकालना है किसका, तो सबसे स्मॉल सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का और सबसे छोटा संयुक्त संख्या। तो सबसे छोटा प्राइम संख्या क्या है, तो 2 होता है और सबसे छोटा कंपोजिट मतलब संयुक्त संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। तो इसका बोल रहा है कि एचसीएफ निकालिए, तो 2 और 4 का एचसीएफ आप जब भी निकालिएगा तो हरदम क्या आएगा, 2 आएगा। इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। क्यों कि कभी भी 2 जो सम संख्या है लगातार सम संख्या का एचसीएफ हरदम ही 2 ही आएगा। कभी भी आप निकालिएगा लगातार सम संख्या, अगर कोई भी इवन नंबर है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है लगातार आ रहा है, अगर उसका एचसीएफ बोलेगा तो याद रखिएगा कि 2 ही आएगा। फिर नेक्स्ट में चलते हैं कि व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। देखिए वही सवाल पूछ लिया गया कि एचसीएफ बताइए किसका, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक बताइए किसका। तो 2 कंसेक्यूटिव लगातार सम संख्याओं का, 2 लगातार सम संख्याओं का क्या बताइए, एचसीएफ बताइए। तो लगातार सम संख्या देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये लगातार सम संख्या है। 2 संख्या हम अगर ले रहे हैं तो लगातार सम संख्या है। ये दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो 2 ही आएगा। 2 से एक बार में ये गया, 2 दूनी के 4 तो 2 ही आ गया। ये 2 दूनी के 4, 2 3 6 कट जाएगा। इसको भी 2 से कीजिएगा तो 2 चौके 8, 2 5 10। तो कभी भी एचसीएफ अगर पूछ दे कि लगातार 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, तो आपका 2 ही आंसर आएगा। ठीक है। बाई चांस आपको पूछ दे कि 2 इवन नंबर ओड नंबर का, 2 ओड नंबर का एचसीएफ बताइए, मतलब विषम संख्या का, लगातार 2 विषम संख्या का आप एचसीएफ बताइए, तो इसका एचसीएफ हरदम 1 होता है, याद रख लीजिए। और यदि पूछ दे कि 2 लगातार संख्या का, जैसे 1 हो गया और 2, 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा। 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा। विषम संख्या का अगर पूछे तो 1 होगा। 2 लगातार विषम संख्या जैसे 3 हो गया और 5, 3 और 5 का एचसीएफ पूछ ले आपसे तो 1 ही होगा। तो कोई भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर वो इवन पूछे, सम संख्या पूछ ले आपसे, तो उसका 2 होगा। लगातार 2 सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होगा। लगातार 2 विषम संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। और लगातार कोई भी संख्या हो, विषम हो या सम हो, लगातार हो अगर उसका एचसीएफ 1 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बोल रहा है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे 15 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए थे। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन होता है, 2 होता है। और सबसे छोटा कंपोजिट संयुक्त नंबर क्या होता है, तो 4 होता है। और इसका प्रोडक्ट पूछा है, मतलब गुणा कर लीजिए। गुणा कितना होगा, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। 8 हमारा आंसर हो गया। फिर चौथा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए 15 को अगर करें तो 5 3 15। प्राइम अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, इसके बारे में मैं बताया हूँ। अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। जैसे मान लीजिए 7 है तो 7 क्या होगा, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 5 है, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। तो 15 देखिए, 15 तो 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 23 सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। 12 तो चढ़ती हैं 12, 5 से भी ये 75, तो 5 से कट जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा 23 हो गया। प्राइम नंबर पूछा था अभाज्य संख्या, 23 हो गया। फिर फॉर एनी इंटीजर p द ओड नंबर हैज़ द फॉर्म। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि सम प्लस सम, अगर कोई भी 2 सम संख्या है तो इसका आंसर क्या आएगा, हरदम सम ही आएगा। अगर विषम है, 1 विषम है, 2 विषम है, तो इसका आंसर हरदम क्या आएगा,
विषम ही आएगा, और एक सम है और एक विषम है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका विषम में आएगा। तो ये मैं बताया हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है जिसको हम p मान लिए हैं। अगर पूर्णांक को हम ओड नंबर में देखें, ओड नंबर मतलब विषम संख्या में देखें, तो उसका कौन सा फॉर्म बनेगा, 2p+1, 2p, p या p+1। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन को देखते हैं, 2p+1 यहाँ पे बोला है, तो 2p+1 का मतलब हुआ कि 2 तो ऐसे ही हो गया, p में हमको क्या लेना है, इंटीजर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 गुणे 1 कर लेते हैं, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है +1, तो कितना हो गया, 2 एकम 2 और +1 बराबर 3 आ गया। देखिए ये हो गया सम हो गया, और विषम, सम विषम को हरदम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम ही आएगा। ठीक है, तो पूछा है कि ओड नंबर का, तो मतलब विषम नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो जाता है। फिर से एक उदाहरण देख लेते हैं, 2p+1 ऐसे है, तो 2 हो गया गुणे 1 हम लोग लिए थे, तो विषम संख्या नेक्स्ट में 3 ले लिए और +1, तो 3 दूनी 6, 1 7, देखिए ये भी विषम बन गया। तो हमको सवाल यही पूछा है कि ओड नंबर मतलब विषम संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो 2p+1 होगा, 2p+1 होगा। ओके, इसको भी देख लेते हैं, p+1, अगर हम विषम संख्या लेंगे तो 1 हो गया +1 हो गया, तो ये तो 1 1 विषम जोड़ के क्या बनेंगे, यहाँ पे गलत हो गया, विषम जोड़ के सम बनाते हैं, विषम जोड़ के क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे, तो 1 1 2 हो गया। फिर से यहाँ पे p+1 बोला है, तो p के मान लीजिए हम 3 मान लिए और 1, 3 + 1 हरदम क्या बनाएगा, 4 बनाएगा। फिर से 5 + 1 क्या होगा, 6 बना दिया। तो p+1 किसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इवन नंबर का हो गया, मतलब सम संख्या का, और 2p+1 किसका हो गया, ओड नंबर का हो गया। इतना आप याद रखिएगा, मतलब विषम संख्या का, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। विषम प्लस विषम क्या होता है, सम होता है, सम प्लस विषम अगर कीजिए तो विषम होता है, सम प्लस सम क्या होता है, सम होता है। ओके।